हेलो दोस्तों, इस्तकबाल है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल लर्न के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th क्लास के मार्क वेरिफिकेशन का और रीचेक का फॉर्म किस तरह से फिल किया जाता है। उसी के साथ साथ जो इस साल एक नया रूल्स आया हुआ है क्लास इम्प्रूवमेंट स्कीम, वो रूल्स के बारे में जो है थोड़ी अपडेट और इन्फॉर्मेशन हासिल करिए। तो सबसे पहले आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 कि रीमॉडिटिंग किस तरह से होता है। सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ मैं उन सभी बच्चों को जिन्होंने HSC के अंदर यानी अच्छे मार्क हासिल करके कामयाबी हासिल की। उन्हीं के साथ साथ सभी के पेरेंट्स को, टीचर को, जिनके जुस्तजू की वजह से, मेहनत की वजह से आज बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया। आज जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है वो है कि जो रीवेरिफिकेशन और रीमॉडिटिंग होता है मार्क का, उसका फॉर्म किस तरह से फिल करते हैं और वो कब और किस तरह से होता है और वो कौन से तलबा जो है कर सकते हैं और करना चाहते हैं। तो उसमें पॉइंट नंबर 1 ये है कि जैसा हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे जिस हिसाब से पेपर लिखते हैं, रिज़ल्ट आने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि हमने जो हिसाब से पेपर लिखा है उस हिसाब से हमें मार्क नहीं मिले। तो उस मार्क का रीवेरिफिकेशन, रीमॉडिटिंग हम कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, यानी पूरे क्लास का तो नहीं होगा। जैसा 12th क्लास है तो पूरे क्लास का जो है रीवेरिफिकेशन नहीं होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा। जैसा हमारे लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज हिंदी, मराठी, अरबी, उर्दू, इसमें से जो भी लैंग्वेज आपने ली भी है वो लैंग्वेज। उसी के साथ साथ साइंस वालों के 3 मज़मून, आर्ट्स वालों के जिस तरह से ऑप्शनल के 3 मज़मून, साइंस वालों के जिस तरह से 3 कंपलसरी मज़मून होते हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी। इसके अंदर आपका 70 मार्क का जो थ्योरी का पेपर होता है उसका आप रीमॉडिटिंग कर सकते हैं। तो किस तरह से रीमॉडिटिंग कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। अब पहला पॉइंट है हमारा रीमॉडिटिंग कि मार्क का जिस तरह से काउंटिंग करना। 2 स्टेप होते हैं, एक रीमॉडिटिंग और एक रीवेरिफिकेशन आंसर शीट का। तो रीमॉडिटिंग जो मार्क की होती है उसके लिए बोर्ड की तरफ से एक साइट है वेरिफिकेशन MHHSCAC.in। ये साइट के ऊपर दोनों भी फॉर्म ओपन होते हैं और वो फॉर्म जो ओपन होने वाले हैं उसकी तारीख दी हुई है 26 मई 2023 से तो 5 जून 2023 तक। ये दोनों भी फॉर्म आपको इस साइट के ऊपर फिल करना है। लेकिन ये बात आप जहन में रखिए कि फॉर्म तो आप ऑनलाइन फिल करेंगे, लेकिन इसका जो गाइडेंस रहेगा फॉर्म फिल करने का, जिसकी परमिशन रहेगी वो कॉलेज की रहेगी। क्योंकि कॉलेज वाले जब तक आपको इसकी परमिशन नहीं, यानी परमिशन जब तक आपको वो देंगे नहीं तब तक आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। हाँ, कॉलेज वाले परमिशन दे देंगे, उन्हें इसके बारे में जिस तरह से उनको कोई प्रॉब्लम या मसला नहीं है। आप जिस तरह से पहले ये तय करिए कि आपको क्या करना है। जैसा नंबर 1 रीमॉडिटिंग के अंदर सिर्फ मार्क काउंट होते हैं आपके, यानी मार्क जो है रीचेक होते हैं। तो मार्क रीचेक कैसा होते हैं, जैसा हम एग्जाम्पल लेंगे। आपका एक मजमून है केमिस्ट्री। अब वो केमिस्ट्री मजमून का आपने 70 मार्क का थ्योरी का पेपर दिए। अब थ्योरी का पेपर आपने लिखा था 60 मार्क का। आपको उम्मीद थी कि इसके अंदर मुझे 50 मार्क मिलेंगे, लेकिन आपको 30 या 20 मार्क मिल गए। अब वो कैसे पता चलेगा? जैसे आपने प्रैक्टिकल 30 या 27, 26 जो भी आपने एग्रीगेट जहन में रखा था, प्लस आपने यानी दोनों को जहन में रखते हुए आपका टोटल आ रहा है 50। तो आपने जैसा ये तय किया कि आपके थ्योरी के पेपर में यानी आपको सिर्फ 20 से 25 मार्क मिले, क्योंकि बाकी के मार्क तो आपके प्रैक्टिकल के। तो आप ये फॉर्म पहला फिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि वो 70 मार्क का जो थ्योरी का पेपर आपने दिया था उसकी रिकाउंटिंग होंगी। रिकाउंटिंग कैसी होंगी? क्वेश्चन वाइज होंगी, यानी सेक्शन A, सेक्शन B, C, D इसकी रिकाउंटिंग होंगी। लेकिन नॉर्मली अभी तक हमने देखा है कि रिकाउंटिंग यानी बोर्ड की अभी तक गलत नहीं हुई। जितने भी हमने फॉर्म इससे पहले देखे हैं कि रिकाउंटिंग के नो चेक बोलकर बाद में जिस तरह से उनका रिज़ल्ट डिस्प्ले होता है नो चेक का, तो आप जिस तरह से रिकाउंटिंग मत करिए। आप दूसरा वाला जो मैं मुद्दा बोलना चाह रहा हूँ आप वो करिए।
दूसरा वाला जो मुद्दा है हमारा वो है री मॉनिटरिंग पेपर का जेरॉक्स के साथ। यानी इसमें क्या होता है, देखिए कि आपने यही साइट के ऊपर वेरिफिकेशन MHHSCAC.in यही साइट के ऊपर री वेरिफिकेशन पेपर का करना है छाया पत्र के अंदर। यानी वहाँ पे एक ऑप्शन आता है छाया पत्र यानी जेरॉक्स। तो उसमें क्या होता है, फ़ीस जो है ज़्यादा लगती है, रीकाउंटिंग मार्क के लिए फ़ीस कम होती है, री वेरिफिकेशन री मॉनिटरिंग पेपर का जो करना है उसके लिए फ़ीस ज़्यादा होती है। लेकिन उसमें आपका जो आंसर शीट होता है वो आंसर शीट आपकी यानी बाय पोस्ट के ज़रिए आपको मिल जाती। और बाय पोस्ट के ज़रिए आपको मिलने के बाद एक फॉर्म रहता है, मैं फॉर्म भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी वो फॉर्म आपको आपके जो भी आपके करीब में कॉलेज है, ग्रांटेड कॉलेज, वो कॉलेज के लेक्चरर के पास लेकर जाना है, उस मजमून के टीचर के पास। वो जिस तरह से फॉर्म को फिल कराना है उसके ऊपर वो टीचर रिमार्क करेगा। रिमार्क करने के बाद वो फॉर्म जिस तरह से आपकी आंसर शीट और वो फॉर्म आप बोर्ड को भेज देंगे। और अगर वो आपने जो रिमार्क करे हुआ है कि हमें जाने क्वेश्चन नंबर इतने में इतने मार्क मिलना था लेकिन नहीं मिले, तो वो आपको जिस तरह से बढ़ाकर देंगे। तो आप ये कर सकते। तो ये दोनों भी फॉर्म फिल करने के लिए हमें ये साइट पर जाना है। मैं साइट आपको ओपन करके बताता हूँ। अभी तो साइट अंडर मेंटेनेंस है, यानी अभी काम उसके ऊपर चालू है। कल दोपहर 12 बजे से वो साइट जिस तरह से वर्किंग में आ जाएगी, लेकिन फिर भी आपको मैं एक दफ़ा वो साइट बताता हूँ और कल वर्किंग में आने के बाद मैं अगला और एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आपको जिस तरह से इसमें ये तय करना है कि ये दो जो मैं मुद्दे बता रहा हूँ आपको, ये दोनों में से आपको कौन सा मुद्दा जिसका जो है फाइनल करना है कि रिकाउंटिंग कराना है मार्क की या रीचेक कराना है पेपर को जेरॉक्स कॉपी मंगा कर। ये दो मुद्दे। तीसरा मुद्दा बताता हूँ, फिर उसके बाद हम जो है वो साइट ओपन करेंगे। तीसरा मुद्दा है जो नई स्कीम इस साल लागू हुई हुई है, क्लास इम्प्रूवमेंट स्कीम। ये योजना इस साल से बोर्ड ने लागू करी हुई है। फरवरी मार्च 2023 के एग्ज़ाम देने वाले सभी यानी जितने भी तलबा है, विद्यार्थी है, सभी के लिए उन्हें दोन संधि, यहाँ पे लिखे हुए देखो दोन संधि यानी दो मौके मिलने वाले हैं। अब दो मौके किस तरह से मिलने वाले हैं कि उनको दो चांस दिए जाएंगे। जैसा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर मार्क कम मिले तो आप फिर से मार्क बढ़ाने के लिए या मार्क ज़्यादा हासिल करने के लिए आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन वो एग्ज़ाम कब होगा उसकी डिटेल अभी मालूमात नहीं आई हुई है, क्योंकि साइट अंडर मेंटेनेंस है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा वर्क उसके ऊपर, तब हमें डिटेल में मालूमात मिल जाएगी कि फॉर्म कब फिल करना है, एग्ज़ाम तारीख कब रहेगी। जैसा अभी एग्ज़ाम एक आ गया हुआ है जुलाई 2023 का सप्लीमेंट्री वालों का, यानी इस पेपर में यानी ये रिज़ल्ट के अंदर 12th क्लास का भी जो रिज़ल्ट आया आज, इसके अंदर जो बच्चे के पेपर रुक गए हुए हैं या फेल हो गए हुए हैं, वो बच्चों का सप्लीमेंट का एग्ज़ाम जुलाई में आ गया हुआ है। तो उनके साथ रहेगा आपका एग्ज़ाम या आगे रहेगा, उसके बारे में डिटेल मालूमात तो अभी हमें हासिल नहीं हुई भी है। लेकिन जैसा हासिल होती है उसके बारे में भी जो है आपको मालूमात इस चैनल के ज़रिए, यूनिवर्सल लर्न के ज़रिए आपको दी जाएगी। लेकिन मेरी इसके अंदर आपको एक राय है कि मेन साइंस वालों के लिए ग्रुपिंग होता है, आर्ट्स वालों के लिए तो कोई मसला नहीं है। आर्ट्स का अगर आपको 50 क्रॉस भी है आप तो अभी आपको जिस तरह से बीए में एडमिशन हो जाएगा, आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे सकेंगे। अब रहा साइंस वालों का मसला, अगर ग्रुपिंग क्लियर है यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों का टोटल 150 होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। नीट में, JEE में, MSCET में या दीगर आपको जहाँ कहीं एडमिशन लेना है वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। हाँ, ग्रुपिंग के हिसाब से यूजी के कुछ रूल्स बदल गए हुए हैं। यूजी की तरफ से इस साल से कुछ रूल्स चेंज हो गए हुए हैं। वो रूल्स ऐसे है कि 12th क्लास में जो मजमून है उस मजमून में आपको जिस तरह से पीजी और यूजी की डिग्री आगे कंप्लीट करना है, वो डिटेल में आगे वीडियो बताया भी जाएगा। सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप जिस तरह से एक काम ये कर सकते सिर्फ अभी कि रीचेकिंग पेपर का जेरॉक्स कॉपी के ज़रिए कराइए। उसकी फ़ीस कितनी होगी, किस तरह से करना है, जब साइट अपडेट हो जाएगी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ साइट बताता हूं मैं। वो साइट के ऊपर जिस तरह से फॉर्म फिल होगा वो फॉर्म वहां से हमें फिल करना है। ये साइट है वो वेरिफिकेशन MHHSCAC.in। ये साइट के ऊपर अभी मेंटेनेंस का काम शुरू है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आया हुआ है
कि ये साइट मेंटेनेंस के तौर पे अभी काम उसके ऊपर वर्किंग शुरू है। कल से ये साइट शुरू हो जाएगी और यहाँ पर एक ऑनलाइन लिंक आएगी, उसके ज़रिए दोनों भी कॉलम, जैसा मैंने एक कॉलम बताया था आपको, एक लिंक आएगी कि खाली मार्क का वेरिफिकेशन करना है तो वो पेमेंट करके आप वेरिफिकेशन कर सकते। दूसरी एक लिंक आएगी कि आपको पेपर की जेरॉक्स कॉपी मंगाना है बाय पोस्ट घर पे, तो वो भी आएगी। अब बाय पोस्ट घर पे जब आप जेरॉक्स कॉपी मंगाएंगे तो 3 दिन के अंदर या 3 दिन में आपको बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे आपकी आंसर शीट मजमून वाइज आएगी। मजमून वाइज यानी आपने जो भी उसकी फ़ीस रहेंगी, एक एग्ज़ाम्पल, जैसा 500 रुपये अगर फ़ीस है तो 500 रुपये फ़ीस आएगी एक मजमून की। आप केमिस्ट्री का करना चाह रहे तो 500 रुपये, फिज़िक्स करना चाह रहे 500, बायोलॉजी करना चाह रहे 500, इंग्लिश करना चाह रहे 500, क्रॉप साइंस करना चाह रहे 500, यानी मजमून वाइज आपको जो है फ़ीस भरना होगी। एक फ़ीस में पूरे पेपर नहीं आएंगे, यानी पर पेपर के हिसाब से वो फ़ीस रहेगी और वो पेपर आएंगे। अब वो पेपर आने के बाद आगे क्या प्रोसेस करना है, मैं आपको एक फॉर्म बताता हूँ, उसके ज़रिए आपको आगे प्रोसेस करना है। जब पोस्ट के ज़रिए आपकी आंसर शीट आ जाएगी तो यही साइट पर, जिस साइट से हमने पेमेंट करके आपके आंसर शीट आपने मंगाए थे, उसी साइट के ऊपर ये फॉर्म भी है। ये फॉर्म डाउनलोड करना है। इस फॉर्म के अंदर कुछ बेसिक मालूमात है, उसे भरना है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, अब आपने जो भी सब्जेक्ट का मंगाया था, जैसे आपने इंग्लिश सब्जेक्ट का मंगाया था तो वहाँ पे विषय क्या है, आपको इंग्लिश डालना है। तारीख वही चाहिए जो तारीख बोर्ड की तरफ से रिलीज़ हुई हुई है, 26 मई से तो 5 जून तक, बस उसके भीतर यानी उसके डेडलाइन के अंदर ही आपको ये फॉर्म फिल करके बोर्ड तक पहुंचाना है। उसके बाद नीचे शिक्षकाचे पूर्ण नाम यानी टीचर का नाम, टीचर वही चाहिए, ग्रांटेड स्कूल वाले लेक्चरर, वही टीचर आपको यहाँ पर चाहिए। उनका पूरा नाम, उनके स्कूल का नाम, उनका मजमून भी वही चाहिए। जैसा ऊपर आप इंग्लिश का पेपर चेक करा रहे हैं तो वो स्कूल के अंदर इंग्लिश मजमून यानी टीचिंग करते हो, इस तरह के आपको वहाँ पे टीचर की ज़रूरत है। नीचे फरवरी मार्च का जो सीट नंबर, वो सीट नंबर आपने फिल करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूलिंग लाइन है, यहाँ पे मेंशन करना है कि आपको कहाँ पे लगा कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर सही था लेकिन हमें मार्क नहीं दिए गए। जैसा सेक्शन नंबर सी में क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसकी फ़िगर ये सही थी लेकिन फ़िगर को मार्क ही नहीं मिले, तो आप वहाँ पे ये टीचर जो आपके चेक कर रहे हैं वो मेंशन करेंगे कि सेक्शन नंबर सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 की फ़िगर ये सही थी लेकिन उसको मार्क नहीं दिए गए। ये अभिप्राय ने फीडबैक देंगे। उसके नीचे वन में टीचर की साइन, हेडमास्टर की साइन, यानी वो हेडमास्टर की साइन जिस टीचर के ज़रिए आपने पेपर चेक कराया, उस कॉलेज के जिस तरह से प्रिंसिपल किया, हेडमास्टर की साइन रहेगी। फिर आप ये फॉर्म, आपने जो हार्ड कॉपी मंगाई थी, जेरॉक्स कॉपी आपके आंसर शीट की, वो आपका हॉल टिकट और ऑनलाइन, अभी तो रिज़ल्ट ऑनलाइन रिलीज़ हुआ है, उसकी जो हार्ड कॉपी निकलती है प्रिंट, वो प्रिंट। ऑफलाइन रिज़ल्ट आने में टाइम है, 6 जून के बाद कॉलेज में रिज़ल्ट आएगा, तो उसी के लिए आप ऑफलाइन रिज़ल्ट का वेट मत करिए। उसका अगर आप इंतज़ार करेंगे तो ये रीवेरिफिकेशन या रीमॉनिटरिंग पेपर की इसकी तारीख जो है ख़त्म हो जाएगी, और तारीख जाने के बाद आपका रीवेरिफिकेशन का फॉर्म वहाँ पर लिया नहीं जाएगा। कोई भी कंडीशन में आप वहाँ पर जाकर देते हैं तब भी नहीं लिया जाएगा, और ऑनलाइन पैसे दो यानी वो लिंक जिस तरह से बंद भी कर दी जाती है। तो आप इस चीज़ पर जो है, जो हमने वीडियो बनाया था मकसद के तहत, उसके ऊपर आप यानी वो टॉपिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको फॉर्म फिल करते समय कुछ और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या आपको फॉर्म जो है फिल करना है या उसकी लिंक हासिल करना है, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे या पर्सनल नंबर पे कॉल करके उसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है 9028153237, और जब ये लिंक ओपन हो जाएगी तो इसका और एक वीडियो जो है बनाया जाएगा। तो यूनिवर्सल लर्न इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह के नए नए वीडियो और अपडेट हासिल करते रहिए।